नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम लोग आपके सामने हैं एक और वीडियो लेकर के। प्लेटो पर ही आधारित है ये वीडियो भी, और प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों देखिए, हम मूलतः प्लेटो के चिंतन को अब से पूर्व वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ जान भी चुके हैं एक्चुअल में प्लेटो किस बात की तलाश करते हैं, और उसकी तलाश करते करते वह किन किन सिद्धांतों का निरूपण करते हैं। तो वो जो तलाश प्लेटो करते हैं वो न्याय व्यवस्था की तलाश करते हैं। ध्यान रखने की बात है, प्लेटो के दर्शन का जो चिंतन का जो आधार है, जो ढूंढना चाहते हैं प्लेटो, वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं? न्याय आधारित राज्य व्यवस्था, ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें न्याय आधारभूत हो। एक दार्शनिक राजा के द्वारा शासित राज्य में न्याय की परिकल्पना प्लेटो करते हैं। प्लेटो अपने चिंतन में न्याय के संबंध में बात करने से पहले रिपब्लिक में जो बातें कहता है, आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिक के लिए प्लेटो ने कहा है, प्लेटो मतलब रिपब्लिक का उपशीर्षक तक जो है वो कंसर्निंग जस्टिस हम लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं कि प्लेटो के रिपब्लिक में न्याय का चिंतन बहुत गहराई से है। तो अपने न्याय के निरूपण से पहले प्लेटो तत्कालीन जो यूनान है उसमें जो न्याय से संबंधित चिंतन थे उन चिंतनों का पहले खंडन करता है और उसके बाद में अपने न्याय सिद्धांत का निरूपण करता है, सामने रखता है। अब उस समय कौन कौन से और चिंतन हैं जो प्लेटो से पूर्व में प्रचलित थे? सेफालस उस संबंध में क्या कहता है, पॉलीमार्कस क्या कहता है, थ्रेसीमेकस जो है वो क्या कहता है, और ग्लाउकन क्या कहता है। ये चार बड़े उस समय के विचारक हैं, जो सिद्धांत शास्त्री हैं, जो न्याय के ऊपर सिद्धांत अपने देते हैं। वो कौन कौन से हैं? सेफालस, सोफिस्ट हैं सभी, सेफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसीमेकस और ग्लाउकन। ये चार जो हैं, इन चारों के सिद्धांतों का प्लेटो पहले खंडन करता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, सेफालस क्या कहते हैं? सेफालस कहते हैं कि सत्य बोल देना और अपना कर्ज चुका देना। क्या कहते हैं सेफालस? कि सत्य बोलना और अपना कर्ज चुका देना ही न्याय है। अब आप ये गौर करें कि क्या केवल मात्र सत्य बोल देना न्याय है और क्या अपना कर्ज चुका देना ही न्याय है? प्लेटो इस बात का खंडन किस तरह से करते हैं कि मान लीजिए सत्य बोलने न्याय है और आपने आपके सामने से दौड़ता हुआ अपनी जान बचाते हुए कोई व्यक्ति निकलता है और वो कहता है कि नहीं प्लीज़ मत बताना, मैं यहाँ छुप रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मारने के लिए दौड़ते आ रहे उस बदमाश को, डाकू को या गुंडे को, तुम ये मत बताना कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। और दौड़ता हुआ डाकू आपके सामने आता है और पूछता है कहाँ है वो जो तुम्हारे सामने से निकला है, किस तरह बैठा है? और यदि आपने उस समय सच बोल दिया तो निश्चित तौर पर किसी एक व्यक्ति की हत्या होगी। तो क्या सत्य बोलना न्याय है? दूसरा, अपना कर्ज चुका देना यदि न्याय है तो मान लीजिए मैंने उधार में किसी से तलवार ली है और जिसने मुझे उधार में वो तलवार दी है वो अपनी तलवार मांगता है, लेकिन मांगने से पहले उसकी मानसिक स्थिति खराब है या वो बहुत ज़्यादा क्रोध में है, बदले की भावना से ग्रसित है, और ऐसे में यदि मांगी गई तलवार आप लौटाते हैं तो तय मानिए कि वो अपराध करेगा। तो ऐसे में जो अल्टीमेटली जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगा। तो मात्र सत्य बोल देना और कर्ज चुका देना न्याय नहीं है, ये प्लेटो बात कहना चाहते हैं सेफालस की बात का खंडन करते हुए। अब पॉलीमार्कस क्या कहते हैं? पॉलीमार्कस कह रहे हैं कि मित्र से मित्रतावत व्यवहार करना और शत्रु से शत्रुतावत व्यवहार कर देना न्याय है। अब आप भी इस चिंतन पर विचार कर सकते हैं। प्लेटो इस बात का भी खंडन करते हैं कि एक मित्र है उससे आप मित्रतावत व्यवहार करो, ये तो उचित है, लेकिन एक शत्रु है उससे भी आप शत्रुतापूर्वक ही व्यवहार करो, ये अनुचित है। शत्रु में क्या मित्रता की कल्पना नहीं कर सकते आप? एक समय के बाद में क्या शत्रु किसी के मित्र नहीं हुए? ये इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत सारे जो बहुत गहरे शत्रु रहे हैं वो भी बहुत अच्छे मित्र बाद में साबित हुए हैं, बहुत अच्छी मित्रता उनके बीच में संबंध रहे हैं। विद्यार्थियों, यानी प्रत्येक के प्रति उचित व्यवहार, जो जैसा है
उसके प्रति वैसा व्यवहार करना जिसका जो स्तर है, जिसका जो स्तर है उसके प्रति उसके स्तर के अनुकूल व्यवहार करना ही न्याय है। ये पॉलीमार्कस का विचार है जो प्लेटो कहता है कि ये अनुचित है। थ्रेसिमेकस क्या कहता है? थ्रेसिमेकस का इसके बारे में विचार है कि एक्चुअल में न्याय ज़्यादा कुछ नहीं है, न्याय शक्तिशाली का हित का साधन है। जो पावरफुल है उसके हित का साधन न्याय है। यानी तो मैं कहता हूँ कि जो पावरफुल नहीं है उसका क्या? प्लेटो बात को कह रहा है कि जो पावरफुल नहीं है उसका क्या? क्या उसको न्याय की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए? न्याय तो सर्वसुलभ होना चाहिए। और अंत में एक और विचारक हैं ग्लाउकन, वो कहते हैं कि न्याय तो भय का शिशु है। क्या है? न्याय भय का शिशु है और इतना मात्र ही न्याय है। यानी जो दंड की बात है वो ग्लाउकन करता है। प्लेटो कहता है कि ये अब से पूर्व की जो प्रचलन में आ रही न्याय की जो सिद्धांत हैं वो सारे के सारे आधे अधूरे हैं। एक्चुअल में न्याय क्या है? प्लेटो न्याय के बारे में कहते हैं कि न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्राकृतिक जो मांग है वो न्याय है। यानी न्याय अंतरात्मा की वस्तु है। न्याय क्या है? बाहरी नहीं है, न्याय अंतरात्मा की वस्तु है। न्याय का नैतिक जो पक्ष है उस पर प्लेटो ज़्यादा बात करता है। या हम कहें भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो धर्म की व्यवस्था है, जो आत्मा की व्यवस्था है, अंदर की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो, आत्मा क्या कहती है, आत्मा क्या चाहती है, वो उसकी बात। तो प्लेटो न्याय को अंतरात्मा का विषय मानता है, जबकि ये सारी की सारी बाहरी कल्पनाएं हैं, बाहरी व्यवहार की कल्पनाएं जो हैं अब से पूर्व की हैं। और ऐसा करते हुए प्लेटो दो तरह का न्याय की बात करता है, एक व्यक्तिगत न्याय की बात और एक दूसरा सामाजिक न्याय की बात। तो व्यक्तिगत न्याय की बात तो क्या रही कि व्यक्तिगत न्याय में आप में जो गुण है, आपका जो गुण धर्म है, उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, ये न्याय है। यानी आपकी आत्मा जिस तरह की है, आपका गुण जो है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, ये न्याय होगा। और न्याय का सामाजिक पहलू क्या है? न्याय का सामाजिक पहलू है कि सामाजिक जीवन में ईमानदारी से आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और ऐसा करते हुए आप किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी ना करेंगे। सामाजिक जीवन में ईमानदारी से आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और ऐसा करते हुए किसी अन्य के कार्य में आप हस्तक्षेप भी ना करेंगे, ये सामाजिक न्याय है प्लेटो के अनुसार। तो ये दो रूप, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। अब यहाँ जो कैटलिन करके एक विद्वान है जिन्होंने प्लेटो के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया है, वो कहते हैं कि मेरा स्वभाव और उसके कर्तव्य, मेरा स्वभाव, मेरा तो स्वभाव और उसके जो कर्तव्य हैं वही जो व्यवस्था है वही न्याय है। अब हम लोग ये तो बात डिस्कस कर ही चुके हैं कि आप अगर प्लेटो के न्याय के संबंध में पढ़ना चाहते हैं तो उसके रिपब्लिक को आप अध्ययन कर लें, जिसका उपशीर्षक भी कंसर्निंग जस्टिस जो है वो कहा गया है। देखिए विद्यार्थियों, तत्कालीन प्रचलित न्याय व्यवस्थाओं का खंडन करते हुए प्लेटो ने दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें अपने न्याय के संबंध में कही। एक स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन या कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, और दूसरा फुलफिल योर ड्यूटीज फर्स्ट। मॉरल जो बेस है, जो न्याय का जो नैतिक बेस है, वो बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ जान पड़ता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत में। यहाँ आज के दौर के हिसाब से सुधारात्मक न्याय की आप बात समझें, कानूनी न्याय की आप बात समझें, तो वो जरूर प्लेटो के न्याय में नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अंतरात्मा का विषय कहीं ना कहीं न्याय ज़रूर है। इस तरह की बात जो है प्लेटो करता है। और न्याय प्लेटो का जो है वो पर्टिकुलर एक अपनी थियोरी को पुष्ट करने के लिए ढूंढा गया न्याय है प्लेटो का, आज की तरह का कॉमन न्याय नहीं है। ठीक है, तो न्याय, अगर प्लेटो के न्याय के बारे में बहुत संक्षिप्त में आपको दो चार बातें कहनी पड़ी तो आप क्या कहेंगे? एक, प्लेटो का न्याय आज की तरह कानूनी न्याय नहीं है, ये नैतिक है। और दूसरा, आज की तरह प्लेटो का न्याय बाहरी व्यवस्थाओं पर आधारित नहीं है, वो अंतरात्मा की अवस्था है, अंतरात्मा की व्यवस्था है, अंतरात्मा की स्थिति है। और तीसरा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि प्लेटो का न्याय सर्वांगीण विकास के लिए है, न कि पर्टिकुलर जो है किसी एक उसके लिए। तो ये प्लेटो के न्याय के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब ये ध्यान रखने की बात यहाँ ये ज़रूर है कि प्लेटो का ये न्याय का जो संदर्भ है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाता है। प्लेटो की जो चाहत है वो दार्शनिक राजा द्वारा शासित एक आदर्श राज्य की है, और उस आदर्श राज्य में कैसा न्याय होना चाहिए इसके लिए ये व्यवस्था करता है। प्लेटो हर व्यक्ति में एक गुण मानता है और
जैसे शासक वर्ग है तो उसके में शौर्य जो है गुण होगा। अगर तृष्णा नामक गुण है वो किसी में ज़्यादा है तो निश्चित तौर पे वह प्रोडक्टिव क्लास होगा। और जिसमें विवेक अगर प्रधान गुण है तो निश्चित तौर पे वो शासकीय वर्ग होगा। ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर समाज का प्लेटो खड़ा करना चाहता है जिसमें जिस गुण की प्रधानता होगी वह उसी क्लास का व्यक्ति होगा। ये प्लेटो की परिकल्पना है। और जिसमें जिस गुण की प्रधानता है वह उस हिसाब से अपने वर्ग में शामिल होगा और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यदि ऐसा चलता रहेगा तो प्लेटो के हिसाब से जो दार्शनिक राजा के द्वारा शासित आदर्श राज्य की परिकल्पना है वो साकार होगी। इसलिए प्लेटो जो न्याय ढूंढ रहा है वो किस तरह का ढूंढ रहा है? अपनी व्यवस्था को पुष्ट करने के लिए न्याय के सिस्टम को ढूंढ रहा है। क्या बात यहाँ 3 आपको ध्यान रखने की है? हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेगा, अपने गुण आधारित कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। गुणों की बात जब करते हैं तो अगर किसी में तृष्णा नामक गुण की प्रधानता है तो वह प्रोडक्टिव क्लास में काम करेगा। किसी में अगर शौर्य नामक गुण की प्रधानता है तो वह सैनिक वर्ग का काम करेगा। और यदि किसी में विवेक वर्ग की प्रधानता है तो वह शासकीय वर्ग में रह करके काम करेगा या उसके योग्य होगा। और इस तरह का जो एक स्ट्रक्चर होगा वह कैसा होगा? न्याय से परिपूर्ण होगा। और इसी न्याय से परिपूर्ण स्ट्रक्चर की प्लेटो तलाश करता है विद्यार्थियों, जिसको वो आदर्श राज्य में रखना चाहता है, मानना चाहता है। थैंक यू।